नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हुए यानी मीन राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 22 से लेके 28 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। जनरल है तो प्लीज इसको आप जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे, बाकी किसी और के लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये इंसान जो है मेहनत करना चाहते हैं, रिश्ते में काम करना चाहते हैं, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहा है किसी भी तरीके से, चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम था, चाहे रिश्ते में इमोशनल प्रॉब्लम था, जो भी था उन सारी चीजों को ये सॉल्व करना चाहते हैं। एक्सटेबल ऑफर के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो शादी को स्टेबिलिटी देना, शादी के जो भी कंडीशंस है, जो भी जरूरतें हैं, पैसा, स्टेबिलिटी, परिवार, बच्चा, सबका ख्याल रखना, जो भी शादी के जो भी नियम है वो सारे चीजों को पालन करना चाहते हैं। रिश्ते के बारे में नए सोच रख के आगे बढ़ना चाहते हैं और वो हिम्मत से ये सारी काम करने की सोच रखता है, आगे बढ़ना चाहता है, आगे काम करना चाहते हैं। और चाहे उनको फिनेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़े, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम कर रहे हैं और रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम कर रहे हैं और आगे भी करना चाहेंगे, ऐसे सोच इनके दिमाग में चल रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। सेम है, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपकी करंट एनर्जी में और इनका जो था 10 ऑफ पेंटिकल्स। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। जो प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। आप दूर हो उनसे, रिश्ते, आप लोगों का रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोग एक दूसरे से दूर हो। डेफिनेटली आप परिवार, बच्चे, जस्टिस, ये सब चाहते हो, आप उनको याद भी कर रहे हो,
आप फिर से एक नया शुरुआत चाहते हो, ऐसा ये भी चाहते हैं, ये आप रिश्ते में काम करना चाहते हैं। पहले अगर उनसे गलती हुआ था तो ये सुधारना चाहते हैं। शादीशुदा वालों की रिश्ता है, हो सकता है इसमें कोई थर्ड पार्टी आ गया था जिसकी वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया था। अब आप चाहते हो कि रिश्ते में जस्टिस हो। अगर आप अपने परिवार के साथ हो, परिवार के साथ ही इनको भी चाहते हो। कुछ लोगों के रिश्ते में जो है कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो वो चाहते हैं कि उस चीज से आपको ही जो है जस्टिस मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट की चीजों को याद करके परेशान हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो सोच है आपका पाइसिस, पारिवारिक सोच ही है, कंप्लीशन है, जस्टिस है, रीयूनियन चाहते हो आप, रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, पूरी तरीके से नई शुरुआत परिवार के साथ, न्याय के साथ आगे बढ़ना चाहते हो कि आपके साथ न्याय हो या आप न्याय करें, पूरा परिवार आपके साथ हो, एक कंप्लीशन हो, परिवार की सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, इन सारा चीज आप चाहते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजन आप में था कि क्या ये इंसान फिर से उस तरीके से मेरे साथ रहेगा या रहेगी, लेकिन अल्टीमेट आपको ये पता है कि हाँ अब जो होगा सही होगा। आप कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन भी हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। आप किसी लिब्रा, किसी लियो के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं, यस टेम्परेंस, टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपके पर्सन चाहते क्या है अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा सोच है उनका। देख लेते हैं टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वांड्स एंड स्टार के कार्ड के साथ। ये इंसान रिग्रेट फील कर रहा है, ये चाहते हैं अपनी गलती को सुधारना और लड़ाई झगड़े से बाहर आके रिश्ते को बैलेंस करना। जो गलती उनसे पास्ट में हुआ था उन चीजों को ये अब सुधारना चाहते हैं। सीधी सी बात, नो बकवास, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाते हैं। जो कर सकते हैं उसे करें, लड़ाई झगड़े को खत्म करें, बिना लड़ाई झगड़े के एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं विद बैलेंस। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, अपनी सोच पर कंट्रोल करना और बैलेंस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाना। एक डिसीजन ये लेना चाहते हैं और एक डिसीजन उनको लेना भी पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो है खुद को हील कर चुका है। ये इंसान एक मेजर हीलिंग प्रोसेस से ये गुजर चुका है या गुजर रहा है, जिसके बाद उनको हर चीज में क्लैरिटी, सच्चाई, ईमानदारी, बैलेंस, इन चीजों की जो मतलब है वो समझ में आ चुका है और ये करेंगे भी ऐसा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप तो बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में हो और आपको पूरी तरीके से अपना विश पूरा हो जाए यही चाहिए, विश फुलफिलमेंट पहले भी आपने सोचा करंट एनर्जी में। देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। और क्या कहना है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप इस रिश्ते को जो है स्टेबिलिटी देना ही चाहते हो। जो गलत है वो चला जाए रिश्ते से, जो सही है वो हो जाए, क्योंकि ये इंसान जो है आपका विश फुलफिलमेंट है। और 1111 का भी कार्ड आ चुका है। सोल में ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहता है, तो आप उसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आपको लगता है ये जो कनेक्शन है ये
एक स्टेबल कनेक्शन है, शादी है तो शादी को स्टेबिलिटी देना चाहिए। आप सही तरीके से बेकार की चीजों से खुद को दूर रख के क्लियर विजन के साथ अपना विश पूरा करना चाहते हो। आप चाहते हो स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, कोई भी गलत इंसान इस रिश्ते में जुड़े ना रहे, कोई भी स्थिति इस रिश्ते में ऐसा ना हो जिससे हमें परेशानी हो, आपका विश पूरा हो जाए। और क्या चाहिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, यही आप चाहते हो। मूव ऑन करना कौन चाहता है अगर उनको सब कुछ मिल जाए रिश्ते में। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो और आप चाहते हो कि इसमें ना डिवाइन का इंटरवेंशन भी हो जाए, कि भगवान कुछ करे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी पहले ही आपके तरफ से ही आया था कि आपके साथ न्याय हो। कुछ भी करके आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। देख लेते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली रिश्ता बैलेंस होने जा रहा है। थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी का एहसास भी आपको है, आपके पर्सन को भी है कि उन्होंने आपके साथ, परिवार के साथ गलत किया, तो अब ना ये भी उन चीजों को सुधारना चाहते हैं। बहुत अच्छा आउटकम है और बोलने की जरूरत भी नहीं है, कार्ड भी बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। तो रिश्ते बैलेंस होंगे। जो भी, जिसने भी, जिसकी भी गलती थी वो समझ जाएंगे। सन का कार्ड फिर से आ गया है, लियो का कार्ड। तो लियो तो है ऐसा लग रहा है और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। भाई 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड आया है कि खुद से और देखने की जरूरत भी नहीं है ना। पॉजिटिव कार्ड है, इतना अच्छा लग रहा है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कोई भी गिव अप नहीं कर रहा है। दोनों के दोनों मेहनत करोगे इस रिश्ते में, रिश्ता बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी। हाँ, थर्ड पार्टी कोई भी पार्टी हो सकता है रिश्ते में, लेकिन पारिवारिक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। परिवार के साथ परिवार जुड़ रहा है, सोल के साथ सोल जुड़ रहा है। कमिटमेंट, शादी, इन चीजों में ध्यान दिया जाएगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में है तो वो लोग शादी करने के बारे में सोचेंगे, कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। सन का कार्ड है, अल्टीमेट, बहुत एक मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है। आप जो लोग शादीशुदा हो, बच्चों की माता या पिता बन सकते हो। कोई नए खुशी घर में आ सकता है, कोई नन्ना मेहमान आ सकता है, आप कहीं टूर पे जा सकते हो। दोनों का मिलना भी बहुत बड़ा एक खुशी का ही माहौल होगा, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा था रिश्ते में और वो रिश्ता जुड़ने जा रहा है। तो ये भी कोई खुशी कोई कम नहीं है। तो बहुत अच्छा आउटकम है, बहुत ही अच्छा आउटकम है और चीजें बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। कोई भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोच रहा है। दोनों के दोनों मेहनत करके रिश्ते को आगे ले जाना है और जाएंगे भी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। गिर गिर के कहाँ जा रहा है कार्ड। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। बहुत सारा कार्ड आया ना, इसलिए मैंने नहीं लिया। जो अगर एक आ जाता, एक दो तो ले लेती। देख लेते हैं। अच्छा, इम्प्रूविंग हेल्थ, बहुत अच्छी तरीके से अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। बहुत चिंता कर रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अरे क्या हो गया। तो अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, चैंटिंग कीजिए, पानी पीजिए, चक्रास को हील कीजिए। हीलिंग का भी कार्ड पहले भी आया था। दूसरा, इट्स अप टू यू। अगर आप जो चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हो तो चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, अगर आप बैलेंस चाहते हो और कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो सारी चीजें जो बिखरा हुआ है वो सही हो जाएगा। और ये आप पर डिपेंड करता है, क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी हो, क्या आप चीजें बैलेंस करने के लिए राजी हो। अगर राजी हो तो हाँ, सब सही होगा। क्योंकि अगर हम सही सोचते हैं तभी हमारे साथ सही होता है। जब तक हम सही सोचते नहीं है, कॉम्प्रोमाइज के मनोभावना से आगे नहीं बढ़ते, अगर आप जानते हो कि यहाँ थोड़ा सा कंप्रोमाइज की जरूरत है, फिर भी अगर आप जिद में अड़े हुए रहते हो, तो प्रॉब्लम आपकी है, आपकी सोच की है। तो आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप करते हो, क्योंकि इट्स अप टू यू का भी कार्ड आया है,
तो सारी चीजें जो है बैलेंस होगा। कम सोचिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।